नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में कोरोना ने मौत का तांडव ला दिया है। अब बिहार के साथ पूरे देश को लॉकडाउन किया जा रहा है। तो इधर जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए को छोड़ सकते हैं। साथ ही बिहार में भयानक ठंड बढ़ने वाली है। तो वहीं बिहार के पटना में कोरोना ने इतनी भीषण तबाही मचाई है जो कि सोच से भी परे है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बाप रे बाप, पूरे बिहार में देखिए कितनी खतरनाक स्थिति हो गई है। खास करके पटना में हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। और अब इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 6541 नए मामले सामने आ गए हैं बिहार में। और राजधानी पटना की हालात काफी डरावनी है। पटना में हर चौथा व्यक्ति पॉजिटिव मिल रहा है। राजधानी पटना में हर 100 में से 23 व्यक्ति संक्रमित हो रहे हैं। पटना में संक्रमण की रफ्तार हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रही है। पटना में बीते 24 घंटों में 9882 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 2275 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इन सब में सरकार की भी बड़ी गलती है। देखिए, सरकार ने आईएमए की बैठक वर्चुअल ना कराकर बड़ी गलती कर दी थी। इसमें से देश के 5000 डॉक्टर शामिल थे, जिसमें से बिहार के 200 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। और इन डॉक्टरों के कारण भी बिहार के पटना में काफी ज्यादा कोरोना के केस बढ़े हैं। और उसके कुछ दिन के बाद ही एनएमसीएच में 72 डॉक्टर और स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो वहीं एम्स में 200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो वहीं देखिए, बीते दिन इनकम टैक्स ऑफिस में 80 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। मतलब स्थिति काफी डरावनी है। लापरवाहियां भारी पड़ सकती है, अतः जरा संभल के रहिएगा। अतः कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, नहीं तो आप तो जाओगे ही, अपने पूरे परिवार को भी ले डूबोगे। पूरे देश में कोरोना का तांडव जारी है। बिहार की तो काफी खराब स्थिति हो गई है। बिहार देश के 5 टॉप राज्यों में पहुंचने वाला है। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जहां बिहार में वीकेंड लॉकडाउन लगाने वाले हैं, मतलब बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है। तो इधर और एक बड़ी खबर आ रही है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और लॉकडाउन लगाने पर चर्चा किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना पर चर्चा की है, साथ ही जाना है कि किस राज्य में कोरोना की कितनी खराब स्थिति है। और अब खबर तो यहां तक आ रही है कि जहां कोरोना के मामले बेकाबू हो रहे हैं, तो वहां लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है। और बिहार के साथ कई राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने की अंदर ही अंदर तैयारी की जा रही है। और कभी भी आधिकारिक तौर पर घोषणा भी की जा सकती है। और खास करके बिहार के साथ उन राज्यों में वीकेंड लॉकडाउन लग सकता है जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में तय समय पर होगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा। साथ ही शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा। तो वहीं नियोजित शिक्षकों को समय पर नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इस कोरोना बवंडर के बीच छात्रों में ये संशय की स्थिति बनी हुई थी कि कोरोना काल में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं रद्द हो सकती है, लेकिन शिक्षा मंत्री के ऐलान के बाद सारी स्थितियां क्लियर हो गई है। बिहार में 1 फरवरी से इंटर और 17 फरवरी से 10वीं की परीक्षा होनी है। और शिक्षा मंत्री जी बोले हैं कि दोनों ही परीक्षाएं अपने निर्धारित समय पर होगी। साथ ही शिक्षा मंत्री जी ने ऐलान किया है कि शिक्षक नियोजन भी समय पर किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि तय शेड्यूल में कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। तीसरे फेज की काउंसलिंग 17 जनवरी से की जाएगी। इसके छठे चरण के चयनित अभ्यर्थियों को 25 फरवरी को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि शिक्षक नियोजन की छठे चरण की बहाली समाप्त होते ही 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि विभाग की ओर से मार्च के प्रथम सप्ताह से 7वें चरण की बहाली शुरू करने का समय निर्धारित किया गया है।
पूरे बिहार में कोरोना से तबाही आ गई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीकेंड लॉकडाउन की लगभग सारी तैयारियां कर ली है। बस सरकार के द्वारा ऐलान करना बाकी है। कहा जा रहा है कि सीएमजी की बैठक के बाद बिहार में वीकेंड लॉकडाउन के लिए ऐलान कर दिया जाएगा। बिहार में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन उसके पहले बिहार को लॉकडाउन किया जा रहा है। बिहार में शनिवार और रविवार को पहले वीकेंड लॉकडाउन लगाया जाएगा और लॉकडाउन में सिर्फ जरूरी सेवाएं खुली रहेगी, बाकी सभी चीजें बंद रखी जाएगी। वीकेंड लॉकडाउन में अनावश्यक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा। बिना वजह घूमते हुए पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई का आदेश भी दे दिया गया है। बिहार में 2 दिन सभी प्रकार के वाहनों का परिचालन बंद रह सकता है, तो वहीं 2 दिन तक सभी सरकारी और निजी कार्यालय भी बंद रखे जा सकते हैं। तो वहीं रेस्टोरेंट और ढाबों को बंद नहीं रखा जाएगा, उसमें होम डिलीवरी की सुविधा और 50% उपस्थिति के साथ बैठकर खाना खाने की भी सुविधा दी जा सकती है। तो वहीं बिहार के सभी क्लास के स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को बंद रखा जाएगा। साथ ही बिहार में पार्क, सिनेमा हॉल, जिम तथा मंदिर, मस्जिद यानी धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रखे जाएंगे। एक समय था जब बीजेपी वालों की मनमानी चलती थी, लेकिन अब बीजेपी वालों की तो खैर नहीं। बिहार में बीजेपी वालों की सरकार कब गिर जाएगी, इसका डर अब बीजेपी नेताओं को लगा है। जब से राजद की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को ऑफर दे दिया गया है कि मुख्यमंत्री जी, यदि आपको बीजेपी से किसी भी प्रकार की परेशानी हुई तो आप राजद के साथ आ जाइए, हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने 2 रास्ते हैं। वे राजद के साथ जा सकते हैं और बीजेपी में रहे तो वे अब शेर की तरह रहना चाहते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने आर पार की लड़ाई करते हुए सीधा कह दिया है कि बिहार में जातीय जनगणना जो नहीं हो रही है और विशेष राज्य का दर्जा जो बिहार को नहीं मिल रहा है, इसका सबसे बड़ा दोषी बीजेपी वाले हैं। अब ना ही मुख्यमंत्री जी को किसी तरह का डर है और ना ही जदयू के नेताओं को। अब बीजेपी पर ये शेर की तरह दहाड़ने लगे हैं। बिहार में कई प्रकार के मुद्दे हो रहे हैं, जहां बीजेपी नेताओं को लगातार जदयू के नेता जलील करने पर तुले हैं। और अब तो बीजेपी से जीतनराम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी भी नाराज हो गई है, क्योंकि ये लोग उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन लोगों को शामिल नहीं किए। यानी पूरी तरह से बीजेपी फंस गई है। बिहार में बीजेपी की सरकार अब मुश्किल में पड़ सकती है। इसलिए लगातार बदनामी सहने और जलील होने के बाद भी बीजेपी के नेता एक चूं तक नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग 12वीं पास हैं उनके लिए बम्पर ऑफर है। देखिए, बिहार सरकार हर महीने 1000 रुपये देने वाली है। बिहार के ऐसे युवक जिन्हें किसी कारण 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद भी नौकरी नहीं मिली है, तो आप परेशान ना होएं। 12वीं पास कर चुके हैं तो और बेरोजगार भी हैं, तो आपको मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 1000 रुपये प्रति महीने दिया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इस योजना की शुरुआत बेरोजगार युवाओं को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इस योजना का लाभ उठाकर बेरोजगार युवा अपनी पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी को भी जारी रख सकते हैं। और इसका लाभ लेने के लिए आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट www.7nischay.upmission.bihar.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और इसके लिए कुछ शर्तें हैं, जैसे 12वीं पास का आपको मूल प्रमाण पत्र लाना होगा। साथ ही युवा बिहार का मूल निवासी होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही युवा इंटर के साथ कोई उच्चतर शिक्षा की डिग्री ग्रहण नहीं किए होना चाहिए। तो वहीं कुछ अन्य भी शर्तें हैं। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। बिहार में बीते दिन भारी बारिश हुई थी और 12 जनवरी की बारिश का असर अभी भी दिख रहा है। बिहार के कई इलाकों में अभी भी सड़कों पर सफेद चादर बिछी हुई है। बिहार के कई जिलों में इतने ओले गिरे, मतलब बर्फ के टुकड़े गिरे कि कश्मीर जैसा नजारा बिहार में देखने को मिला। तो वहीं 14 जनवरी को भी बिहार के कई हिस्सों में बारिश हुई है। तो वहीं औरंगाबाद और नवादा में इतना ओला गिरा कि जमीन पर ओले की सफेद चादर से बिछ गई। नवादा में कश्मीरी फिजा का एहसास लोगों को हुआ
और जैसे जैसे ये बर्फ के टुकड़े, ये ओले पिघल रहे हैं, बिहार में काफी ज्यादा ठंड बढ़ रही है और अभी ही बिहार में भयानक ठंड आ गई है। इस बार बिहार में पूरी तरह से हाड़ कपा देने वाली ठंड आ रही है, अतः जरा सावधान रहिएगा, क्योंकि ये ठंड बिहार में कोरोना का खतरा बढ़ा दिया है। और इस ठंड से जो तबीयत खराब हो रही है, ठंड से जो सर्दी बुखार हो रहे हैं, तो उसमें कोरोना जैसे लक्षण ही दिख रहे हैं, अतः कंफ्यूजन बना हुआ है। और खास करके बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा समस्या बढ़ गई है, अतः जरा सावधान रहिएगा, अपनी सेहत का ध्यान रखें। और ध्यान दीजिए, बीमार लोगों को कोरोना जल्दी पकड़ता है, अतः अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पूरे बिहार में कोरोना बेकाबू हो गई है, खास करके पटना में तो कोरोना ने तांडव मचा रखा है। देखिए, पटना के इनकम टैक्स ऑफिस में 80 लोगों की जांच की गई, जिसमें से 60 लोग कोरोना पॉजिटिव निकल गए। तो वहीं पटना के एम्स में 200 से ज्यादा डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या हर दिन बढ़ती ही जा रही है, हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। बीते दिन जहां 6,500 से भी ज्यादा नए मामले सामने आ गए, तो वहीं पटना में अकेले 2116 नए मामले सामने आए हैं। और एक काफी डरावनी खबर आई है कि पटना के इनकम टैक्स ऑफिस में 80 लोगों की कोरोना जांच की गई थी, जिसमें से 60 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। और इसमें इंस्पेक्टर से लेकर सहायक व संयुक्त कमिश्नर रैंक के अधिकारी तक संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं पटना एम्स में बीते 9 दिनों में 202 डॉक्टर सहित 607 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं, जिसको लेकर एम्स प्रशासन में खलबली मच गई है। तो वहीं पूरे बिहार में कोरोना ने तहलका मचा दिया है। अब एनडीए से जीतनराम मांझी की पार्टी और मुकेश सहनी की पार्टी अलग हो सकते हैं। देखिए, एक तरफ जहां जीतनराम मांझी लगातार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं, तो इधर मुकेश सहनी की भी बीजेपी वाले लगातार बेइज्जती करने पर तुले हुए हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो जीतनराम मांझी और मुकेश सहनी दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ने वाले हैं और बीजेपी को धूल चटाने वाले हैं। लेकिन अब इसका असर बिहार में भी दिखने को मिलेगा। बीजेपी ने कह दिया है कि मिट्टी में मिल जाएगी मुकेश सहनी की पार्टी, गठबंधन में रहना है तो योगी योगी करना होगा। दरअसल मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को शामिल नहीं किया। और मुकेश सहनी ने जब ये फैसला लिया कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे, तो वो भी बीजेपी वालों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब बीजेपी वालों ने मुकेश सहनी को कह दिया है कि बिना बीजेपी के बिहार में भी मुकेश सहनी का कोई वजूद नहीं है, कोई जनाधार नहीं है। यदि बीजेपी वाले मुकेश सहनी को निकाल दे तो वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी, गठबंधन में रहकर इसका पालन उन्हें करना होगा। साथ ही मुकेश सहनी को चेतावनी दिए हैं बीजेपी वालों ने कि उन्हें गठबंधन में रह के योगी योगी करना होगा, नहीं तो उन्हें गठबंधन से निकाल दिया जाएगा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इन सब पर मुकेश सहनी पूरी तरह से बौखला गए हैं। मुकेश सहनी और जीतनराम मांझी मिलकर अब बीजेपी को धूल चटा सकते हैं। यदि ये दोनों बिहार में अलग हो गए गठबंधन से, तो तुरंत ही बीजेपी की सरकार गिर सकती है। बिहार में कोरोना ने तबाही मचा रखी है। खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। उनकी हालात भी लगातार बिगड़ते ही जा रही है। और इधर जदयू कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि जब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कोविड नेगेटिव नहीं हो जाएंगे, तब तक अखंड यज्ञ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्दी से ठीक हो जाए, इसके लिए अखंड यज्ञ जारी है। और महामृत्युंजय जाप के साथ ये यज्ञ 24 घंटे तक चलता रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्दी से स्वस्थ हो जाए, इसके लिए मिन्नतें मांगी जा रही है, प्रार्थनाएं की जा रही है, दुआएं मांगी जा रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए। साथ ही कहा जा रहा है कि भोलेनाथ मुख्यमंत्री पर करेंगे कृपा। तो वहीं जदयू के नेता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के नेगेटिव होने की सूचना के बाद ही ये यज्ञ समाप्त किया जाएगा और गरीबों के बीच मिठाई और कंबल भी बांटा जाएगा। पूरे देश में कोरोना की भीषण तबाही मची हुई है। फिर से प्रवासी मजदूर अपने घर लौटने लगे हैं।
फिर से वही भयानक मंजर दिखने को मिल रहा है। तो इधर बिहार सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने कहा कि बिहार आकर काम करने वाले प्रवासियों को साल में एक बार घर आने जाने को मिलेगा किराया। बिहार के कारखानों में काम करने वाले दूसरे राज्यों के प्रवासी मजदूरों को विशेष सुविधा मिलेगी। देखिए, अगर कोई नियोक्ता दूसरे राज्यों के कामगारों को अपनी फैक्ट्री में रखेंगे तो उन्हें अपने श्रमिक को ट्रेन, बस या किसी अन्य यात्री परिवहन के माध्यम से रोजगार स्थान से उनके घर तक आने जाने की यात्रा के लिए किराया एक मुक्त देना होगा। ये राशि ट्रेन में स्लीपर से कम नहीं होगी और ये सुविधा वैसे कामगारों को मिलेगा जो एक साल के 180 दिन कम से कम संबंधित प्रतिष्ठान में काम कर चुके हैं। अगर प्रवासी कामगार बिना यात्रा भत्ता लिए ही फैक्ट्री बदल ले और नए प्रतिष्ठान में 6 महीने का काम पूरा कर ले तो उन्हें वहां भी ये लाभ मिलेगा। और यदि कोई फैक्ट्री वाले ये सुविधा नहीं देते हैं, कामगारों को आने जाने का भाड़ा नहीं देते हैं, तो इसकी सुरक्षा के लिए अलग से एक टोल फ्री नंबर बनाया गया है जहां पर आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। सरकार आपको आने जाने का किराया दिलाएगी। अब बिहार का क्या होगा ये भगवान ही जाने। पूरे बिहार में कोरोना ने तबाही मचा दिया है। हर दिन रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं और देखिए, बीते दिन 6541 नए कोरोना के मामले सामने आ गए और पटना में तो प्रतिदिन तांडव जारी है। पटना में अकेले 2116 नए मामले सामने आ गए हैं और इस तरह से पूरे बिहार में सक्रिय मरीजों की संख्या 34,084 तक हो गई। साथ ही बिहार में बीते 3 दिनों की बात करें तो 10 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। तो वहीं बिहार में बीते 14 दिनों में सिर्फ पटना की बात करें तो 476 से भी ज्यादा डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। तो वहीं पूरे बिहार में डॉक्टरों की संख्या काफी बड़ी है और हैरानी की बात तो ये है कि अधिकतर डॉक्टरों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों ही डोज ली थी, फिर भी ये संक्रमित हो गए। और बीते दिन बिहार के इन जिलों में 100 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुजफ्फरपुर में 427, मुंगेर में 298, बेगूसराय में 258, भागलपुर में 229, समस्तीपुर में 228, पूर्णिया में 199, पश्चिमी चंपारण में 123, वैशाली में 144, सिवान में 103, सारण में 117, सहरसा में 167, नालंदा में 136, मधुबनी में 142, मधेपुरा में 139, कटिहार में 124, जहानाबाद में 106, गया में 132, पूर्वी चंपारण में 102, दरभंगा में 197, भोजपुर में 102 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले और बिहार के अन्य जिलों में 100 से कम मरीज मिले हैं, लेकिन स्थिति काफी भयानक है। इस कोरोना काल में बिहार के स्कूल भले ही बंद है, लेकिन बिहार के सरकारी शिक्षकों को नया टास्क मिला है। बिहार के शिक्षक अब गांव-गांव जाकर बच्चों को देंगे मार्गदर्शन और साथ ही जिन बच्चों के पास डिजिटल डिवाइस या मोबाइल, लैपटॉप आदि उपलब्ध है तो उनके लिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की पुस्तकें एवं ई कंटेंट अब ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। तो वहीं कक्षा 1 से 5 तक के जिन विद्यार्थियों के पास डिजिटल डिवाइस की सुविधा नहीं है, उनके लिए प्रधानाध्यापक विद्यालय के शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को गृह आधारित शिक्षण के लिए टोला भ्रमण कर मार्गदर्शन देंगे। इस कार्य में विद्यालय प्रधान अपने क्षेत्र के शिक्षा सेवक तालीमी मरकज की सहायता प्राप्त करेंगे। राज्य के लगभग 250 KRP एवं उनके अधीन 28,000 शिक्षा सेवक कार्य कर रहे हैं। जिला स्तर से 1 या 2 प्राथमिक विद्यालयों के साथ प्रत्येक शिक्षा सेवक को संबद्ध किया जाएगा और सभी को अपने संबद्ध विद्यालय के टोला में भ्रमण कर बच्चों को शिक्षण में सहायता प्रदान करना होगा।